हे गाइस, आई एम अमरीश, वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लब। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों की क्लास 7 से एक वीडियो लेकर आया हूँ एनसीईआरटी साइंस से, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट आखिरकार न्यूट्रिएंट्स कैसे उसे मिलते हैं, वो किस तरीके से अपना फूड फॉर्म करता है, इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप हमारे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपलोड मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि जो फूड है वो सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसेंशियल है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो फूड के कंपोनेंट हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे फूड के कंपोनेंट हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और ये कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी को खाने की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। जो प्लांट्स हैं वो अपने लिए फूड खुद बना सकते हैं, सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो जानवर हैं और अगर हम बात करें तो ह्यूमंस, ये लोग अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट इट प्लांट्स। ये लोग अपना फूड प्राप्त करते हैं, इनको फूड मिलता है प्लांट्स से और एनिमल से, जो कि प्लांट्स खाते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो इस प्रकार से जो मानव और जानवर हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो प्लांट से अपना फूड लेते हैं, और जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं। भूजो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। भूजो जानना चाहता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद कैसे बनाते हैं। सो दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में कैसे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कैसे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट केवल और केवल ऐसे प्राणी हैं जो अपने फूड को, अपने खाने को खुद बनाते हैं पानी, CO2 और मिनरल्स, खनिज पदार्थों की मदद से। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और जो उन्हें कोई भी जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है फूड को प्रिपेयर करने के लिए, वो उनकी सराउंडिंग्स में, वो वातावरण में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो लिविंग बीइंग को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, जो उनकी बॉडी है उसमें मास बिल्ड करने में मदद करते हैं, और जो भी उनकी बॉडी में डैमेज है, मतलब जो भी चोट वगैरह है, उन सबको रिकवर करने में भी हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ जो भी पर्सन है, लिविंग बीइंग है, उसको एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, जो उसकी लाइफ प्रोसेस है, जीवन क्रियाएं हैं, उनको करने के लिए। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है, और वो फूड वो न्यूट्रिएंट्स उस बॉडी के द्वारा यूटिलाइज होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फॉर फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। आज जिस प्रोसेस के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को बनाते हैं, खुद बनाते हैं, सिंपल सब्सटेंस को, मतलब और स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करके, उस हम मोड को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट। जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। और अगर हम बात करें तो कुछ जानवर और बहुत सारे प्राणी वो फूड लेते हैं जो प्लांट्स के द्वारा बनाया जाता है। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। तो उन्हें हम हीटरोट्रॉप्स कहते हैं, बिकॉज क्योंकि वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर फीड कर रहे हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। पहली वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। पहली जानना चाहती है कि जो हमारा शरीर है वो प्लांट्स की तरह फूड क्यों नहीं बना सकता। अगर उसे CO2, वाटर और मिनरल्स मिल जाएं तो प्लांट्स की तरह फूड क्यों नहीं बना सकता है।
यह क्वेश्चन पहले के माइंड में आता है। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम पूछेंगे कि जो फूड प्लांट है उसकी जो फूड फैक्ट्रीज है जहाँ पर फूड बनता है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या जो प्लांट फूड फॉर्म करता है वो पूरे हर भाग में फॉर्म करता है या फिर किसी स्पेसिफिक स्पेशल पार्ट में फॉर्म करता है। तो प्लांट जो है फूड एक स्पेशल पार्ट में फॉर्म करता है, वो करता है लीव्स में। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। प्लांट्स रॉ मटेरियल को कैसे पाते हैं जो सराउंडिंग्स में मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। वो उस रॉ मटेरियल को फूड फैक्ट्री तक कैसे पहुंचाते हैं, जहां पर फूड प्रिपेयर होता है वहां तक कैसे पहुंचाते हैं। 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं वो है फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं पेड़ की, वो प्लांट की फूड फैक्ट्री होती हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। इसलिए जो भी रॉ मटेरियल्स है वो लीफ तक पहुंचना जरूरी है, वहां तक ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है फूड फॉर्म होने के लिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो भी पानी और मिनरल खनिज पदार्थ मिट्टी में होते हैं, पाए जाते हैं, वो सारे रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है उसको प्लांट मतलब हम लेते हैं जो उनके लीव्स में टिनी होल्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। और ये जो पोर्स होते हैं ये गार्ड सेल के द्वारा मतलब सराउंडेड होते हैं, उन पर बाउंड्री होती है गार्ड सेल्स की। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और जो छोटे छोटे लीव्स में होल होते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे जो लीव्स में छोटे छोटे होल हैं और उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस, द लीव्स एंड द लीव्स। जो वाटर है और मिनरल्स है वो प्लांट्स में मतलब पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट होता है वेसल्स के थ्रू। वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम वेसल के थ्रू और जो खाना होता है वो फ्लोएम वेसल के थ्रू फूड में ट्रांसपोर्ट होता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये सब ट्रांसपोर्ट होता है जैसे रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू, जो उसकी टहनियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, इन सब चीज़ों के थ्रू वाटर और मिनरल प्लांट में पहुँचते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। वो कहीं ना कहीं एक रास्ता बना लेते हैं उस मटेरियल को प्लांट में सर्कुलेट करने के लिए। दे आर कॉल्ड वेसल्स। और उन्हीं पाथ को हम, उन्हीं एरियाज को, उन्हीं मतलब पाथ को जिससे वो खाना पहुंचाते हैं, पैसेज को, उन्हें हम वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आपकी इसी बुक में चैप्टर 11 है प्लांट्स से रिलेटेड, जिसमें आप ये सब चीज़ें और डीपली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ छूट गई थी। भूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। भूजो जानना चाहता है जो पानी और मिनरल्स हैं वो प्लांट रूट्स के थ्रू कैसे ऑब्जर्व करते हैं और पत्तियों तक कैसे पहुँचता है। सो ये वेसल्स के थ्रू पहुँचता है जो हम पढ़ चुके हैं अभी। पहेली वॉन्ट्स टू नो what is so special about the leaves that they can synthesize food but other part of the plant cannot। पहली जानना चाहती है आखिरकार लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल है जिससे वो फूड बना सकती हैं लेकिन और भी कोई बॉडी पार्ट प्लांट का नहीं बना सकता है। तो क्योंकि उनमें पोर होते हैं और उसके थ्रू वो सनलाइट एब्जॉर्व करते हैं और वो बहुत सारे वो मिनरल्स और गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं उन पोर्स के थ्रू। इसलिए लीव्स बहुत ही इसेंशियल पार्ट है जो फूड प्रिपेयर करती है। द लीव्स हैव्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि कहलाता है क्लोरोफिल। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो क्लोरोफिल है वो लीफ को, पत्तियों की मदद करता है जो सनलाइट है उसकी रेस को कैप्चर करने के लिए, उसकी एनर्जी को पाने के लिए। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। और इसी ऊर्जा का हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए CO2 और पानी से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसीलिए जो भी हम फूड बनाते हैं वो सूर्य की रोशनी में ही बनाते हैं। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब लाइट टू कंबाइन, हम लाइट का यूज़ करते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए।
In short, photosynthesis means. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the processes of photosynthesis. तो हमने पाया कि क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है, सनलाइट सूर्य की किरणें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर पानी, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, कैरी करने के लिए. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये बहुत ही एक यूनिक, सबसे अलग प्रोसेस है पूरे इस धरती पर. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. और ये जो सूर्य की किरणें होती हैं, सोलर एनर्जी होती है, वो लीव्स कैप्चर कर लेती हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं. प्लांट में फूड के फॉर्म में वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं, अपने अंदर कैप्चर कर लेती हैं. कौन? पत्तियां. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसलिए हम सूर्य को, सन को, जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स, मेन सोर्स कहते हैं सभी लिविंग बीइंग्स के लिए. Cells. You have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of teeny units called cell. आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े घर होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वो ईंटों के द्वारा बनाई जाती हैं, ब्रिक्स के थ्रू. इसी प्रकार जो हमारी बॉडी होती है उसका फॉर्मेशन होता है सेल्स के थ्रू. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. जो सेल्स हैं उनको हम केवल और केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे होते हैं. सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल और केवल एक सेल से बने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मैनी सेल से बने होते हैं. द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. जो सेल में एक आउटर बाउंड्री होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस. और जो सेल होते हैं उनमें एक सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल शेप में, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. वो होता है डायरेक्टर ऑफ सेल. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. और न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. इन सब के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे. जो बॉडी होती है वो मेनली सेल से बनी होती है. सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से बॉडी फॉर्मेशन होता है. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन दी अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं क्या फोटोसिंथेसिस के बिना पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल है? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं और प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में. अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो प्लांट्स फूड फॉर्म नहीं कर पाएंगे और हम प्लांट्स को हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे. इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी नहीं होगी, इसलिए पृथ्वी पर कोई भी भोजन नहीं होगा, खाना नहीं होगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. तो अगर हम बात करें तो जो भी किसी भी लिविंग बीइंग्स को जीने के लिए जो खाना मिलता है वो कहीं ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के थ्रू मिलता है, जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, O2 है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो ये जो ऑक्सीजन होती है जो हमारे लिए एसेंशियल है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा जब होती है, कंडक्ट होती है, तो तब वो ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, एक्सेल की जाती है. इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंडक्ट नहीं होगी तो धरती पर जीवन असंभव है. बिसाइड्स लीव्स, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. लीव्स के अलावा भी जो ये प्रोसेस है ये बहुत सारे ग्रीन पार्ट्स में कंडक्ट होती है प्लांट्स के. इन ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस, हो सकता है वो ग्रीन स्टेम्स हो, ग्रीन ब्रांचेस और टहनियाँ हो. द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपायरेशन. जो प्लांट्स रेगिस्तान में होते हैं उनमें कांटे होते हैं, वो उन्हें हेल्प करते हैं ट्रांसपायरेशन में, कि जिससे पानी जो भी उनसे रिलीज होता है वो कम अमाउंट में रिलीज हो. द प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. और इन प्लांट्स में ग्रीन स्टेम्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस को कैरी करती हैं. यहाँ पर एक डेजर्ट प्लांट की एक इमेज है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि उसमें स्पाइन है, कांटे हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrate. The process can be represented in the equation.
जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो जो सेल्स ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल कंटेन करते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाटर को यूज़ करके अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट में, जिसको प्लांट कंज्यूम करता है। ये एक फूड का एक कंपोनेंट है और इस प्रोसेस को हम दिखा सकते हैं। देखिए इस फिगर में जैसे दिखाया गया है, CO2 प्लस वाटर, जब पानी और CO2 कंबाइन होंगे और सनलाइट क्लोरोफिल के दायरे में आएंगे, उससे रिएक्ट होंगे तो फॉर्म होगा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट प्लांट कंज्यूम कर लेगा और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। तो ऐसे ये प्रोसेस कंडक्ट होती है। अब बात करते हैं इस फिगर की, फिगर 1.2। इसमें दिखाया गया है, इसमें सेक्शन ऑफ लीफ दिखाया गया है। ये स्टोमेटा है, ये लीफ है जो कि ग्रीन पिगमेंट है, आप देख पा रहे हो क्लोरोफिल, और ये गार्ड सेल से जो लीफ को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये छोटे छोटे होल स्टोमेटा हैं। जो दूसरा फिगर है वो है स्टोमा का। स्टोमा मतलब ए लीफ का ये पार्ट है, जूम करके दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया स्टोमा। इस जो बीच वाला पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, वो है स्टोमेटल ओपनिंग, और जो लाइन वाइज बाउंड्री है वो है गार्ड सेल्स। तो अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं, हम इस प्रोसेस को और डीपली पढ़ेंगे। तो ये था आज का पार्ट 1, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।